दिन वेदव्यास जी महाराज ने शुकदेव जी से कहा कि तुमने अध्ययन भी कर लिया, तुमने वेद शास्त्रों को भी पढ़ लिया, अब एक काम करो, तुम विवाह कर लो, गृहस्थ आश्रम में रह करके साधुओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो, देवताओं की सेवा करो, पितरों की सेवा करो। हमको पता है हम गृहस्थ क्यों बनते हैं, क्योंकि हर गृहस्थी के ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण है हम पर, यज्ञ करके देव ऋण से उऋण होते। भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी से यज्ञ करवाया था, इसलिए जा रहे थे जब लीला समाप्त करके, परंतु उससे पहले कुरुक्षेत्र में जब स्नान करने के लिए गए थे तो वहां पर वसुदेव जी के द्वारा देव ऋण चुकाने के लिए भगवान कृष्ण ने यज्ञ कराया था। यज्ञ करके हम देव ऋण से उऋण होते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों ने हमारे लिए शास्त्रों को बनाया है, शास्त्रों को पढ़ करके उनकी कथा को सुन करके उस ऋण से उऋण होते हैं। और तीसरा ऋण है हमारे ऊपर पितृ ऋण, पितरों का ऋण। पितरों ने हमको जन्म दिया है, इसलिए उनको तारने का काम हमारा है। जिस घर में उत्पात होता है ना, समझ जाओ उसके पिता रूठे हुए हैं। रोग अगर आ रहा है घर में, बार बार कोई बीमार हो रहा है, उत्पात, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, इसका मतलब हमारे पितर रूठे हुए। अपने पितरों को मनाइए। पितरों को मनाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भागवत का पाठ है, गया जी में जाकर के श्राद्ध, तर्पण, ये सब करना चाहिए। जलांजलि, तिलांजलि सब देनी चाहिए। पितरों का ऋण है हम पर, उन्होंने हमको जन्म दिया है। हम तो कर रहे हैं, परंतु हमारी संतान करेगी। आज की स्थिति को देख करके लग रहा है नहीं कर पाएगी, जानते ही नहीं, सूतक पातक को कोई मानता ही नहीं है। इसलिए तो किसी ने कहा है, आज के रक्त संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और तर्पण भी मिल जाएगा ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। एक विनोद की बात आपसे कहूं, फिर कथा में आगे चलेंगे। अभी तो समय है काफी, थोड़ा गाड़ी लेट भी हो जाती कभी कभी, तो चलता है। उद्देश्य है कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो पितरों का ऋण है। एक बार एक पिताजी, एक सज्जन शरीर छूट गया, वो भक्त थे पर बच्चे नहीं मानते थे। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, संपत्ति देने से पहले संस्कार दीजिए। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान करहते विड्वजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। संपत्ति देने से पहले संस्कार दीजिए। अरे भैया, कोई गर्म धातु किसी को पकड़ा रहे हो तो उससे बचाव के लिए दस्ताने भी तो दो, वरना हाथ नहीं जल जाएंगे। संपत्ति को पाक करके कहीं खोपड़ी घूम ना जाए, इसलिए संपत्ति से पहले सत्संग का दान करिए। तो पिताजी का शरीर छूट गया। बहुत शॉर्ट में कहूं, कथा से कोई दूर दूर तक इस कथा का लेना देना नहीं है, पर हास्य परिहास की एक बात है। तो माता जी ने कहा, बेटा पिता की मुक्ति के लिए कुछ करो। बच्चे नास्तिक थे। बड़े बेटे ने कहा, हम नहीं मानते ये सब। बोले, बेटा तुम नहीं मानते, पर जो मर गए ना वो मानते थे। कुछ नहीं तो बेटा कम से कम एक काम करो, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, कम से कम अपने पिताजी की अस्थियां को वहां पर छोड़ आओ, मुक्त हो जाएंगे। बड़े बेटे ने मना किया, बेटा इतना तो काम है आखिरी। ठीक है, छोटे भाई से कहता हूँ। छोटे भाई से कहा, समझाया, पहले वो भी मना कर रहा था, मनाया। तो अगले दिन अपने पिताजी की अस्थियों को झोला में लेकर के चला। गंगा जी कितनी दूर है? 16 किलोमीटर। चलता जा रहा, मन तो उसका भी नहीं था कि कहाँ ये चक्कर शास्त्र वास्त्र का लगा है। तो चलते हुए गया और वहां पर 12 किलोमीटर चला, तब एक बड़ा सा नाला दिखा। खोपड़ी घूम गई, ये नाला कहाँ जा रहा है? किसी ने कहा 4 किलोमीटर बाद ये नाला गंगा जी में ही जा रहा है। बोले, जब नाला ही गंगा जी में जा रहा है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? पिताजी की अस्थियों को लिया और नाले में ही फेंक दिया। घर को लौटाया, मैया ने पूछ दिया, सिरा दिया? बोले, सिरा दिया। पिताजी को गंगा जी में छोड़ आया। रात्रि के समय पिताजी ने सपना दिया, कैसे मूर्ख को भेजा, मेरी अस्थियों को नाले में फेंक आया।
प्रातःकाल होते ही मैया ने डांट लगाया, बेटा क्या करते हो, अपने पिताजी की अस्थियों को तुम नाले में फेंका है। बोले आपको किसने बताया? बोले तुम्हारे पिताजी ने सपना दिया। बोले मरने के बाद भी उनका पागलपन दूर नहीं हुआ, आपको सपना देने के लिए 12 किलोमीटर इधर आ गए, 4 किलोमीटर और उधर चले जाते तो मुक्त ना हो जाते। आज के रक्त संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, तर्पण भी मिल जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं। यही बात समझाई। बेटा बिना पुत्र के गति नहीं है, इसलिए सुखदेव तुम विवाह करो। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च तस्मात् पुत्र महाभाग कुरुष्वाद्य गृहाश्रमम्। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, इसलिए विवाह करो, संतान को पैदा करो। कहते हैं पुण्य नाम का एक नरक होता है, उससे हमें पार लगाने वाला हमारा बेटा ही होता है, इसलिए उसका नाम पुत्र है, जो पुण्य नाम के नरक से हमको तारे।